नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटी रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते होंगे कि हमारा रिज़ल्ट कैसे तैयार होता है, तो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस समझाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आईटी से रेगुलर अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स से आईटी रिज़ल्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम आपके दो मोड में कराए जाते हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन में आपको एग्ज़ाम जो कराया जाता है वो ट्रेड प्रैक्टिकल का कराया जाता है, और ये जो ट्रेड प्रैक्टिकल है ये स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कराती है। ठीक है, सबका प्रैक्टिकल फीस लेने का तरीका अलग हो सकता है, कोई चालान के माध्यम से लेता है, कोई ऑनलाइन लेता है। ठीक है, यानी ये एग्ज़ाम एससीवीटी के द्वारा कराया जाता है, स्टेट बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। इसमें डीजीटी का कोई रोल नहीं रहता है ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। ठीक है, बिहार का अलग और झारखंड का अलग, यानी कि दिल्ली का अलग बोर्ड हो सकता है। ठीक है, सबका पोर्टल अलग अलग होता है स्टेट का। अपने हिसाब से ये लोग ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कराने के बाद ये लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिकल मार्क्स को अपलोड कराते हैं। अब तो डीजीटी के तरफ से एक ही पोर्टल बना दिया गया है, SIDH। ठीक है, इसी पोर्टल पे सभी स्टेट को जो है प्रैक्टिकल मार्क्स को अपलोड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अब प्रैक्टिकल मार्क्स से अपलोड सभी स्टेट के द्वारा हो भी गया है। ठीक है, और नोडल और स्टेट के द्वारा ये मार्क्स अप्रूव भी किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड हो जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा प्रैक्टिकल मार्क्स जैसे ही अपलोड हो जाता है तो आपको दो मोड में इसका वेरिफिकेशन होता है। पहला होता है नोडल आईटीआई के द्वारा। नोडल आईटीआई के द्वारा आपको क्या किया जाता है, इस मार्क्स को अप्रूव किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में स्टेट के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक स्टेट में एक अपना ऑफिस होता है आईटीआई का। ठीक है, मेन ब्रांच होता है, जितने भी स्टेट के आईटीआई होते हैं उसका मेन ब्रांच होता है। ठीक है, तो स्टेट के द्वारा उस प्रैक्टिकल मार्क्स को अप्रूव करके उसको क्या किया जाता है, एनसीवीटी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एनसीवीटी को आपका रिजल्ट कौन तैयार करता है, एनसीवीटी। एनसीवीटी को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एनसीवीटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये भी आपके, अगर बात करें तो आईटी कॉलेज के द्वारा ये अपलोड किया जाता है। ठीक है, आईटी कॉलेज के द्वारा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल मार्क्स अपलोड किया जाता है। तो सेशनल मार्क्स और ट्रेड प्रैक्टिकल ये आपके लगभग कहे जाएं तो ऑफलाइन मोड में ही होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसको अपलोड करके एनसीवीटी के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आपके 250 मार्क्स और 200 मार्क्स एनसीवीटी को ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं ये डायरेक्ट एनसीवीटी के द्वारा कराया जाता है, जिसमें कि आपके ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है। ट्रेड थ्योरी में आपके 100 मार्क्स हो गए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 मार्क्स हो गए। ये टोटल 150 मार्क्स का आपका सीवीटी एग्ज़ाम होता है। एनसीवीटी किसी एजेंसी को दे देती है कि आप एग्ज़ाम करके हमें सारे डाटा दे दीजिए, उसके बाद हम अपना रिज़ल्ट को तैयार करेंगे। क्लियर, तो ऐसा ही होता है सीवीटी एग्ज़ाम। ठीक है, सीवीटी एग्ज़ाम का जो मार्क्स होता है किसी एजेंसी के द्वारा जो है करा करके डाटा को एनसीवीटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स आपके स्टेट के द्वारा और सेशनल मार्क्स जो 200 मार्क्स का होता है ये आईटीआई के द्वारा। ठीक है, ये स्टेट के द्वारा और ये एनसीवीटी
के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, सीबीटी एग्ज़ाम आपका एनसीबीटी कराता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका स्टेट कराता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स आईटी कॉलेज देता है। ये टोटल आपके 600 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो ये पूरी आपकी समरी हो गई, आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा रिजल्ट का, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिजल्ट तैयार होते हैं। अब कहीं ना कहीं यहीं पे बहुत सारे स्टेट गलती कर देते हैं, ठीक है, कि किसी कैंडिडेट का प्रैक्टिकल मार्क्स ही अपलोड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे उस कैंडिडेट का प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं करता है और उसका रिजल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि प्रैक्टिकल मार्क्स में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो वो आपकी स्टेट और आईटी कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स से जैसे ही सीबीटी मार्क्स और फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स एनसीबीटी के को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपका मार्कशीट का स्ट्रक्चर है, इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और आपके मार्कशीट पे सारे मार्क्स को अपलोड कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ट्रेड थ्योरी 100 मार्क्स का, इम्प्लीबिलिटी स्किल 50 मार्क्स का, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल 250 मार्क्स का, फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 मार्क्स का, ये टोटल 600 मार्क्स का आपका हो गया। तो ये आपकी पूरी मार्कशीट 600 की बनेगी, ठीक है, जिसका पासिंग मार्क्स इस तरह से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी में आप 33 मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे, इम्प्लीबिलिटी स्किल में 17 मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल में 150 मार्क्स लाएंगे तो पास होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में 120 मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी मार्कशीट को जनरेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारी प्रोसेस पता हो गई होगी। तो इस बार जो आपके रिज़ल्ट हैं वो 28 अगस्त को, ठीक है, 28 अगस्त को रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, 100% रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।